सेकंड रैंक, हमेशा सेकंड रैंक ही आती हो। गायत्री फर्स्ट रैंक, श्रीवल्ली थर्ड रैंक। वेदा, वेदा रुक जाओ, क्या हुआ? क्या हो गया वेदा? सब मुझे सेकंड रैंक वेदा कहकर चिढ़ाते हैं। ए वेदा, सेकंड रैंक भी तो अच्छी होती है। इस बार भी मैं क्लास में सेकंड ही आई हूँ माँ। फर्स्ट रैंक नहीं आई तो क्या हो गया बेटी? क्या मैं कभी फर्स्ट नहीं आऊंगी? तुम्हें पढ़ना होगा और फर्स्ट आना होगा, इसके लिए कौन मजबूर कर रहा है? मेरे सारे क्लासमेट मुझे परेशान करते हैं, उनका टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। माँ होने के नाते अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम बुरा मत मानना। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। स्कूल में सभी इंसल्ट करते हैं माँ, मुझे मर जाने का मन करता है। फर्स्ट रैंक लानी होगी, मुझे फर्स्ट रैंक लानी ही होगी।
पेशेंट के घर वालों को खबर पहुंचा दो। ओके सर। और जल्दी आने के लिए कहो। जी सर। सिस्टर, हाँ सर। पेशेंट श्रीवल्ली का कौन सा रूम है? पेशेंट श्रीवल्ली रूम नंबर 3 में है सर, उस तरफ। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पेशेंट का कोई रिलेटिव मिलने आया है। हाँ बुलाओ। आपका नाम? कृष्णा। आप उनके हस्बैंड हैं क्या? हाँ डॉक्टर। हेलो सर, नमस्ते सर। सीन ऑफ ऑफेंस के मुताबिक कृष्णा कंस्ट्रक्शन में वॉचमैन की हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, यह कंफर्म हो गया है सर। सारी जानकारी ले लो। वैसे वो कंस्ट्रक्शन किसका है? शिवल्ली, आओ यहां बैठो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूं, ओके? श्री, कॉफी। असल में मुझे क्या हुआ था, हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? पुलिस ने मर्डर को सुसाइड बताकर केस को क्लोज कर दिया। क्या हो रहा है सब, और क्या कर रहे हो तुम सब? आपको तो पता ही है सर, ये प्रेस वाले बहुत ही कमर्शियल हो गए हैं। पैसों के लिए, टीआरपी रेट के लिए आत्महत्या को भी हत्या की कहानी बनाकर सुना देते हैं। ये कहानी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ये सच लग रहा है। ए रत्नाकर। यस सर। कृष्णा कंस्ट्रक्शन के ओनर को लाइन पर लेने के लिए कहा था ना? इन्फॉर्म किया था सर, लेकिन उसने फोन काट दिया सर। समथिंग इज रॉन्ग। हेलो, मैं डीसीपी बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई केस आया है क्या? वो तो डिस्चार्ज हो गई है। कृष्णा का नंबर शेयर करो। यस सर। डॉक्टर मौली को फोन करने को कहो। या सर। 1 मिनट सर। सर, कल कृष्णा जी ने डॉक्टर साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है सर। इन्फॉर्म मी। श्योर सर। अगर ये यहां से बाहर निकला ना तो तू मरेगा। वो बाहर निकल गया, क्या करूं? हेलो डीसीपी साहब, नमस्ते। कृष्णा को कंट्रोल रूम में आने के लिए कहो। ठीक है, अभी इन्फॉर्म करता हूँ उसे।
हॉस्पिटल जाना होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। कृष्णा, तुम डीसीपी सर से मिले कि नहीं? मिला था सर। पुलिस स्टेशन जाकर तुमने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की ना? कर दिया सर। उस मर्डर केस से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ऐसी कंप्लेंट दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर। ये क्या, ये फिर से डीसीपी साहब का फोन क्यों आ रहा है? एक्चुअली मैंने उनको बताया था कि मैं आपके ही पास जा रहा हूँ। मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। एक सेकेंड। हाँ जी सर, बोलिए। ठीक है सर। हाँ हाँ, ओके डॉक्टर, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। क्या कृष्णा, तुमने तो कहा था फोन स्विच ऑफ है, तो फिर ये रिंग कैसे हो रहा है? बताओ क्या बात है। एक्चुअली ये मेरा सेकंड मोबाइल है ना। ओहो, इसमें भी सेकंड एंगल है क्या? कॉफी विद श्री। वैसे घर में और कोई नहीं रहता? तुम्हारे मम्मी पापा या फिर मेरे मम्मी पापा? बोलो क्रिश। हमारी लव मैरिज हुई है ना। हाँ। अरे बाप रे। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें कोई मारना चाहता है। हाँ। मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? खैर उस बारे में तुम मत सोचो। हाँ, बस तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। श्री, अगर तुम्हें कभी कुछ याद आए ना तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, मुझे अर्जेंटली साइट पे जाना है। अपना ख्याल रखना। हाँ, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, जल्दी आ जाना। हेलो। हाँ श्री। कृष्णा। क्या हुआ श्री? बाहर कोई है कृष्णा? देखो तुम डरो मत, ये बताओ कि हुआ क्या है। कृष्णा। मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो। पहले तुम बेडरूम में जाओ। कृष्णा। रुक जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। तुम उसे मार दो। मार दो? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मार दो उसे। दरवाजा खोल। खोल। डंडे से मार दो उसे। मैंने कहा खोल। कृष्णा, कृष्णा तुम आ गए। नहीं। तेरी जान ले लूंगा मैं।
कौन है तू? तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे घर को तूने अपना घर बना लिया। मेरी बीवी को तूने अपनी बीवी बना लिया। क्यों आया है तू यहाँ? तेरे लिए आया हूँ, तुझे मारने के लिए आया हूँ। आज मेरे हाथों तू नहीं बचेगा कमीने। तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो? चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरी जगह पे आया ये और मेरी तरह बात करने लगा और मेरी तरह रहने भी लगा, मेरी तरह चलने भी लगा। लेकिन श्री को मेरी तरह कभी प्यार नहीं दे सकता। हाँ यार, तू बनकर आया है, अपनी बीवी का पति बनकर आया है। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मतलब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो फिर क्यों आए मेरी लाइफ में? मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों आया हूं जानना चाहती हो ना? मेरी लाइफ के साथ तुम लोगों ने अन्याय क्यों किया? वेदा, सेकंड रैंक वेदा। माँ, कॉलेज में सभी मुझे सेकंड रैंक वेदा कहकर चिढ़ाते हैं माँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। क्या हुआ बेटी वेदा? अगली बार फर्स्ट आ जाना। इसमें क्या बात हो गई? बचपन से तुम यही बात कह रही हो कि फर्स्ट रैंक आऊंगी, फर्स्ट रैंक आऊंगी। मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए माँ, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। माँ मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, माँ मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। बस मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। कुछ नहीं होगा, चलो खड़ी हो जाओ। तुम मेरी लाडली बेटी हो ना, यहाँ बैठो। इतनी सी बात पर इतनी फिक्र करोगी तो कैसे चलेगा? इधर आओ, इस बार फर्स्ट आ जाओगी, देख लेना। कृष्णा, वेदा बचपन से डिप्रेशन की पेशेंट है, पर बहुत अच्छी लड़की है। एक दिन जब मैं डॉक्टर से बात कर रही थी तो वेदा, तुम ही फर्स्ट आओगी। सच में? हाँ सच में। ठीक है, जाओ खेलो बेटी। ठीक है अंकल। ये क्या डॉक्टर, मुझे वेदा की प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं आई। वेदा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में है। मुझे फर्स्ट आना है, किसी भी तरह से मुझे फर्स्ट आना है। उसने डिसाइड कर लिया है। उसका सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? ट्रीटमेंट से तो क्योर होने वाली बीमारी नहीं है। टाइम हील्स एवरीथिंग। जब भी वो सेकंड रैंक आती है तो उसका मरने का मन करता है। तुमने मुझे क्यों बचाया क्रिश? सेकंड रैंक वालों को नहीं जीना चाहिए। शांत हो जाओ वेदा। प्लीज क्रिश, मुझे मरना है। सेकंड रैंक वालों को मर जाना चाहिए। मुझे मरना है बस। क्या कर रही हो वेदा? प्लीज क्रिश, मुझे मरना है। तो जाओ, मर जाओ। तुम्हारी तरह सब सोचने लगे तो बचेगा कौन? रो मत। सेकंड रैंक वेदा ने अगर सोच लिया ना तो वो फर्स्ट रैंक वेदा बन सकती है। सेकंड रैंक वेदा कहकर तुम्हें परेशान करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स, वही सब है इन सब की वजह। तुम उनकी इंसल्ट को इंस्पिरेशन समझो। फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई करो। तो फिर मैं फर्स्ट आऊंगी ना? जरूर आओगी वेदा।
क्रिश, हाँ? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मुझे फर्स्ट रैंक मिली है। ऐसा क्या? मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। Yes. चलो चलो माँ को बताना है। चलो। मेरी वेदा के मरने के पहले तुम लोगों को पता है उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? क्रिश, पहली बार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर जॉब भी मिल गया है। माँ को ये बात बताकर उन्हें कसकर हक करने का मन हो रहा है। क्रिश, हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले क्या? बोलो ना क्रिश, बोलो ना। क्रिश, क्रिश, वेदा, 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 मार दिया तूने उसको। तूने ही मारा उसे। वेदा! तुम्हारी वेदा को मैंने कैसे मारा? वैसे भी तुम्हारी वेदा कौन है मुझे नहीं पता। उस दिन असल में क्या हुआ था पता है? पता नहीं कौन थे, पर उन लोगों ने हम पर अटैक किया। भाग जाओ! मेरी वाइफ को मारने आए थे। वेदा, 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 छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुमने मेरी बेटा को मारा है। छोड़ मुझे। मेरी बेटा को मारा है तूने। उसके बाद जो हुआ वो मुझे पता नहीं। मुझे लगा कि तुमने मुझ पर तूने वेदा को मारा है। मेरी वेदा को तूने मारा है। तेरी वेदा नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी बीवी को उसका अतीत याद नहीं है, इसलिए हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। तेरी तो जिसने मेरी वेदा को मारा है बताओ वो कौन है, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। ऐसा मुझे भी लग रहा है। मेरी श्रीवल्ली को कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो? बताओ मेरी वेदा को किसने मारा है, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। बताओ बताओ। वो मैं नहीं था, बताओ इसे। बताओ मेरी वेदा को किसने मारा, नहीं तो मैं यहाँ तुम दोनों को मार दूंगा। बताओ मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। इसकी वाइफ के लिए तो इसको रोना चाहिए ना, पर ये क्यों रो रहा है? क्यों कृष्णा, क्या बात है? बताओ क्या हुआ? श्रीवल्ली बेहोश हो गई है डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। अरे तुम जरा रुको तो, असल बात क्या है ये बताओ। अरे डॉक्टर साहब, श्रीवल्ली कृष्णा की वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ है। अरे बाप रे। कृष्णा, असल में चल क्या रहा है? डॉक्टर, दरअसल उस दिन आप इसके हस्बैंड हैं क्या?
हाँ डॉक्टर, आपने जो चांस दिया था उससे। ये क्या एक्सचेंज स्कीम चल रही है? मैं बता रहा हूँ ना डॉक्टर। अरे MBBS, MD, MS, ट्रिपल डिग्री डॉक्टर हूं मैं। इतना तो समझ सकता हूं मैं, लेकिन इस कंफ्यूजन के साथ मैं ट्रीटमेंट नहीं करने वाला। इसे बचा लीजिए डॉक्टर। ओके, अभी मैं श्रीवल्ली का दोबारा ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आएगा तब मैं उसे एक ही सवाल पूछूंगा कि उसका पति कौन है। अगर वो दोबारा पागलों की तरह यहां वहां देखती है और ये कहती है कि ये मेरा पति है या ये मेरा पति है, असल में दोनों ही नहीं है, और कहती है डॉक्टर आप मेरे पति है, तो मैं क्या करूंगा? सर, अभी कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? कौन सी चिंता की बात नहीं है? दूर रहो, तुम भी दूर रहो। शिवल्य अभी जिंदा है भाई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। कहो तो टपका दूं? नहीं। टपका देते हैं भाई, टपका देते हैं। हॉस्पिटल में टपकाएंगे तो रिस्क है, डिस्चार्ज होने दे। तुम लोग आ जाओ। शिव हमेशा नशे में रहता है। सर, क्राइम रेट लगता है बहुत कम हो गया है सर। क्या कम हो गया है? सारे पिक पॉकेट लोग ड्रग रैकेट में घुस गए हैं। नाइजीरियन लोग सिटी में एंटर कर गए हैं। गांजा, ब्राउन शुगर, कोकेन कॉलेज और पब में सप्लाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड, सच में सर? ओवर एक्शन बंद करो और सिंसियरली ड्यूटी करो। 1 वीक में ड्रग रैकेट का फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। Yes, समझ sir. गए ना?
आंटी, वेदा को जिसने मारा वो सत्या की वाइफ को भी मार देना चाहते हैं। उन्होंने जो अटैक किया था उसकी वजह से श्रीवल्ली की याददाश्त चली गई। वो हमें टारगेट क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसी है तुम्हारी वाइफ? अभी ठीक है आंटी। बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। कृष्णा इस फोटो में जो है वो आंटी ये तो स्कूल की एग्जीबिशन में गए थे ना। इस फोटो में कौन कौन है? ये है वेदा। ओके। ये है श्रीवल्ली और वो उसके बगल में उसकी फ्रेंड गायत्री है। ओके आंटी, हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाय आंटी। श्रीवल्ली की फ्रेंड से किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिला। आंटी के पास कोई क्लू मिलेगा सोचा था, लेकिन वो भी नहीं है। क्या है? गायत्री। मास्टर जी, गायत्री के बारे में आपको पता है क्या? देखो, अगर तुमको गायत्री, वेद और श्रीवल्ली के बारे में जानना है तो स्कूल के मास्टर सुब्बा राव जी से जाकर के मिल लो। नमस्ते सर। नमस्ते मास्टर जी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्कूल में मास्टर सुब्बा राव जी हैं क्या? सुब्बा राव मास्टर जी अपने ऑफिस में ही हैं, जाकर मिल लीजिए। गायत्री, वेदा, श्रीवल्ली, फर्स्ट रैंक की जिंदगी है ऐसा सोचने वाली गायत्री, सेकंड रैंक आने पर बर्दाश्त ना करने वाली वेदा हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करती थी। इस रैंक की रेस में नहीं आने वाली श्रीवल्ली शांति से अपनी पढ़ाई करती थी। मास्टर जी, गायत्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? लास्ट टाइम जब फोन किया तो बात करके लगा कि बहुत दुखी है, जैसे उसने लाइफ में सब कुछ खो दिया हो। उसके पेरेंट्स भी गुजर गए, इसीलिए अपना सब कुछ बेचकर वो यहाँ से दूर रहने के लिए चली गई। अभी गायत्री कहाँ रहती है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ओल्ड सिटी पुरानापुर रोड नंबर 2 में रह रही हूँ, ऐसा उसने बताया था। सेल करने के लिए है वो। टेस्ट ही तो कर रहा हूँ भाई। बहुत कर लिया, चलो गायत्री के घर। गायत्री, गायत्री, लगता है कोई नहीं है यार। भाई, श्रीवल्ली का पति है भाई। कृष्णा, वेदा को इसी ने मारा है। रुक! अरे चल, वो भाग 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 भाग। चल चल चल। कैसूरी का फोन आया है, बात करके इस बारे में बता दे। कहाँ हो रे? रास्ते में। ड्रग्स दे दिया? ड्रग्स नहीं दिया भाई। ड्रग्स देने के बजाय क्या कर रहे हो? भाई बहुत डर लग रहा है भाई। नालायक कहीं। श्रीवल्ली का पति हमारे पीछा कर रहा है।
ड्रग्स? ड्रग्स? कृष्णा, वेदा को मार दिया है। श्रीवल्ली को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। मतलब नेक्स्ट गायत्री है क्या? डॉक्टर साहब, पेशेंट के रिलेटिव मिलने आए हैं। अब ये सत्या को पहचानेगी या कृष्णा को पहचानेगी? अरे बाप रे, इसने तो सत्या को पहचान लिया। अरे बाप रे, बेटी तुमने सत्या को पहचान लिया क्या? आधा सर हिला रही हो, आधा पति है क्या? पूरा सर हिलाओ कि यही मेरा पति है। अब सुनो, दोबारा इसे भूलना मत। अगर तुम भूल गई तो कोई और आकर तुम्हें उठा कर ले जाएगा। और तुम सुनो कृष्णा, शादी कर लो ताकि किसी और की बीवी को बीवी ना कहना पड़े। मुझे बहुत खुशी हो रही है। श्री, उस दिन तुम पर अटैक करके तुम्हें मारने वाला मल्लेश मामा ही है ना? या फिर उसके आदमी? बचपन से जिससे तुम्हारी बनती ना हो, जो तुमसे जलते हो, ऐसे किसी को जानती हो क्या? मेरे होते हुए तुझे दूसरे पति की क्या जरूरत है? पहली मंगलसूत्र पहनाऊंगा। सोचो श्री, याद आ जाएगा तुम्हें। उन्होंने मेरी वेदा को मार दिया है, वो तुम्हें भी मारना चाहते हैं। कौन है वो लोग? ए रुको, क्या है वो? वो माल है। माल मतलब ड्रग है क्या? ए, किसने भेजा है तुझे? बता, किसने तुझे ड्रग देकर भेजा है यहाँ पर? हाँ, बोल, कौन है तू? बोल, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। बता, बोल। गायत्री। गायत्री? गायत्री? ओह माय गॉड, उसे ड्रग्स की लत लग गई है क्या? फर्स्ट रैंक स्टूडेंट गायत्री ऐसी कैसे बन गई? जरा ठीक से याद करो। बचपन से गायत्री का बहुत अबनॉर्मल बिहेवियर था। ऑफिस में उसने बहुत लेट ज्वाइन किया था। वो दूसरे टीम वालों से मिलती जुलती नहीं थी। एक दिन स्काइप में, गायत्री पास्ट के बारे में भूल जाओ, वेदा को भूल जाओ। तुम्हें भी तो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई है ना? हाँ तो हाँ, वो सेकंड रैंक वेदा टीम लीडर जिस कंपनी में है उसमें मैं जॉब करूंगी क्या? गायत्री प्लीज, हम फ्रेंड्स हैं। किसी अनजान के नीचे काम करने से अच्छा हम सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स। श्री, जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके जीना तुमसे हो सकता है, पर मुझसे नहीं होगा। भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस वेदा की टीम में काम नहीं करूंगी। अच्छा, ये बहुत जिद्दी है। सर, पेशेंट को ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। सर, आपका गेस एकदम करेक्ट है। सिटी में ड्रग डीलिंग बढ़ गई है। कौन कर रहा है ये सब? स्केच सूरी सर। स्केच सूरी को 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया था ना सर। सर, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स का बहुत सपोर्ट है उसको, इसीलिए वो बहुत उछल रहा है सर। उस पर नजर रखनी होगी। किसी भी तरह से ड्रग माफिया का नामो निशान सिटी से मिटाना होगा। ठीक है सर। सूरी भाई नमस्ते। कौन है बे? ओ, तुम लोग हो? ऑफिस में शिवल्ली के हाथों पकड़ा गया भाई। तुम सॉफ्टवेयर वाले डरते बहुत हो। अनजाने में ऐसा हो गया, सॉरी भाई। एक चांस दे दो भाई, उस श्रीवल्ली को मैं मार दूंगा। तुम लोग क्या ड्रग डील करोगे? जिस पर डाउट था उसको मारने के बजाय यहाँ क्यों आ गए?
फर्स्ट स्टेप कूल होकर चाकू से मारो उसे। सेकंड स्टेप कार से उड़ा दो उसको। थर्ड स्टेप किडनैप करके बेरहमी से मारो उसे। लास्ट स्टेप सूरी का नाम पूरे शहर में सुनाई देना चाहिए। हेलो सत्या, श्री, मैं हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ। पर क्यों? बस स्टॉप पर हूँ, कैब बुक कर ली है। नहीं मत जाना, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं घर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। हाँ हेलो 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 श्री। स्विच ऑफ हो गया होगा, जाके पिकअप कर ले उसे, कल सुबह मिलते हैं। हाँ सुनिए, यहाँ एक लड़की खड़ी थी, आपने देखा क्या? कोई कार में बिठा कर ले गया। कार में कौन हो सकता है? कांस्टेबल, जो कार आ रही है उसे रोको। रुको रुको। सर मैंने नहीं पी है सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर। जब पी नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? वो गाड़ी को चेक करो। सर छोड़ दीजिए ना सर, उसने पी नहीं है सर। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? गाड़ी में क्या रखा है? सर बहुत अर्जेंट है, हमें जाना है। टेंशन मत लो, हम तो सिर्फ डाउट को क्लियर कर रहे हैं। प्लीज सर छोड़ दीजिए ना। क्या है इसमें बताओ। चलो बोलो, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या प्लानिंग है? सर गाड़ी में कुछ नहीं है सर। डिक्की खोलो जरा। हाँ नमस्ते सर। हाँ, इनको देखकर डाउट हो रहा है, ड्रग्स बेचने वाले लग रहे हैं। हाँ, ओके सर, छोड़ देते हैं। हाँ, हम स्टेशन पहुंच रहे हैं सर। ठीक है सर, ओके सर, रखता हूँ। ठीक है, जाओ तुम लोग, जाओ। जल्दी से कार निकाल, फास्ट। कांस्टेबल चलो। यस सर। मेरी बीवी नहीं मिल रही है सर। नाम? मेरा नाम सत्या है। तुम्हारी बीवी का नाम? श्रीवल्ली। फोटो है क्या? कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है सर। किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। सब मिस्ट्री लग रहा है। ठीक है, हुआ क्या ये बताओ। कांग्रेट्स। थैंक यू। सत्या की वजह से प्रोजेक्ट और हमारी टीम सक्सेस हो गई। यस। सत्या ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब तेरे प्यार को? फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट यार। बस इतना ही? जरा ध्यान से रहना यार, 3 महीने से तीनों ट्राई कर रहे हैं, एक को भी ओके नहीं कहा उसने। शायद फेक अकाउंट हो। फेक अकाउंट वाले ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा सत्या कैसे एक्सेप्ट करेगा? फोन भूल गई थी। ओके बाय। एक मिनट। हेलो। हाँ मामा। कहाँ हो? वो फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जल्दी से घर आओ। वेट। इवनिंग 5:30 को गायत्री ने तुम्हें फोन किया था। तुम्हारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया था। 5:30 एकदम करेक्ट है सर, पर जो लड़की मिस हुई है वो श्रीवल्ली है सर। अब तक तुमने जो बोला वो मैंने सुना, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो।
क्या बात है माँ, बहुत खुश लग रही हो। अगर ये लड़का तुम्हें पसंद आ गया तो तुम भी खुश रहोगी। ओहो, तो फिर मेरी स्टडीज? बेटी गायत्री, हाँ। अब तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है बेटी। क्यों, लड़का पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है। लड़के का नाम सत्या है, यहीं पे सॉफ्टवेयर की जॉब करता है। अच्छा परिवार है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। एक बार देख लो, तुम्हारे मामा ने ये रिश्ता तय किया है। जैसी आपकी मर्जी पापा। लगता है हमारी बेटी को वो पसंद आ गया। सब ईश्वर की इच्छा है। आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सब मुझे पता है। तुम जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर की जॉब करते हो उसमें मेरी और सत्या की शादी के लिए हम कर्नाटका के मुक्तेश्वर टेम्पल जा रहे हैं। 8 o'clock से वो मिल नहीं रही है। असल में ये गायत्री कौन है? वो मुझसे क्यों प्यार करती है? तुम्हारे भाई गणेश ने जो कहा उसको मद्देनजर रखते हुए। रमा शास्त्री जी, हमारे सत्या ने अनर्थ कर दिया है। हम गायत्री को देखने के लिए आ रहे थे, पर सत्या दूसरी लड़की के साथ शादी करके उसको घर ले आया है। आप लोग दूसरा रिश्ता देख लें। सॉरी सर, मेरे घर वाले मेरे लिए जो रिश्ता देख रहे थे उससे पहले श्रीवल्ली का मामा। मेरे होते हुए तुझे दूसरे पति की क्या जरूरत है? खाली मंगलसूत्र पहनाऊंगा। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमें अर्जेंटली शादी करनी पड़ी। हमारी जानकारी के बिना हमारी वजह से बर्बाद होने वाली जिंदगियों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। आपने जो कहानी बताई उसमें मेरी क्या गलती थी? आखिर उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या था? इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? यू मे गो। सर, किडनैप होने वाली तेरी बीवी नहीं है तो तुम्हारी होने वाली बीवी वो लड़की। मैंने अब तक उसको देखा भी नहीं है। ढूंढो उसे, मिलो उसे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। गो।
दोबारा क्यों आए हो? गायत्री मिल गई है क्या? नहीं सर। सर, हमने गायत्री को हर जगह सर्च किया, वो घर में नहीं है, वो कहीं बाहर है सर। यस सर, वी आर सस्पेक्टिंग हर। उस दिन उन दोनों का कुछ गलत रिश्ता है, मॉरल बॉन्डिंग है सर। कहानी बहुत अच्छी है, बड़ी फिल्मों में ट्राई करो। कानून को क्या करना है पता है। अब तुम लोग यहां से निकलो। कानून को अपना काम करने देते हैं सर, हम अपना काम करते हैं। किसी भी तरह से हम उस कमीने को पकड़ लेंगे सर, चाहे उसके पीछे कोई भी क्यों ना हो। एक बात तो पक्की है, उसे मारेंगे या मर जाएंगे। चलता हूं सर। हाँ भाई, सेफली लेकर आ गया। हाँ ठीक है, रखता हूं। सोच क्या रहे हो, टपका देते हैं। वेदा को मारकर हम फंस गए हैं, अगर इसको भी मार देंगे तो हमें उम्र कैद हो जाएगी। इस कैद सूरी की तरह ही इसे मारने के बाद इसकी बॉडी नजर नहीं आनी चाहिए, कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब हमेशा की तरह बॉडी को जलाकर राख को समुद्र में मिला देंगे क्या? सही कहा ना भाई? सूर्य स्केच इसका क्या करेगा हमें नहीं पता। ये ले, फोन चार्ज में लगा दे। हाँ, अरे इंजन ऑन ही है, कार में लगाना। ठीक है भाई। क्यों, लगा दिया ना? बहुत थक गए हैं यार, ऊपर जाकर दारू पीते हैं। चल। ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलो। भाई भाई। हाँ बोल। हमने बहुत सारी लड़कियों को मारा है, इस लड़की को मारने में इतना क्यों सोचना? ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसके बारे में जितना कम बातें करो उतना ही अच्छा होगा। पता तो होना चाहिए ना भाई। बाद में पता करते हैं, पहले दारू पी। चल पी। अरे 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 क्या हुआ? भाई दारू कम पड़ रही होगी इसलिए रो रहा है भाई। अरे चुप कर। अरे अरे क्या हुआ? तू है मेरी जिंदगी पर। क्यों, क्या हुआ? हमेशा पुराने कस्टमर ही होंगे क्या? नए कस्टमर नहीं आएंगे। नया कस्टमर लाने के लिए इसको पहले मारना होगा भाई। मैं इसे मार दूंगा भाई। ए मधु, मैं इसे मार दूंगा भाई। बहुत ज्यादा पी लिया है, चलो उसे पकड़ते हैं। आ रहा हूँ भाई, पीने तो दो। भाई चलो अब पकड़ते हैं, चलो ना अब पकड़ते हैं। इसे नीचे रख, चल पकड़ते हैं उसे। ठीक है भाई। चल। कहां से मिल गए हैं ये लोग? एकदम से पागल हैं ये लोग। मैं तुम्हें मार दूंगा। मधु, मैं उसे मार दूंगा। क्या हुआ तुझे? उठा इस मनहूस को। अबे क्या हुआ है तुझे? मैं उसे जान से मार दूंगा। तेरी तो श्रीवल्ली को हमने किडनैप किया है ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की अकेले है ना? चलो भाई चलो। बेवड़ा कहीं का, चल नीचे। चलो भाई।
हेलो 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 सत्या, हेलो सत्या, हेलो हेलो। हेलो हेलो सत्या, सत्या मैं सत्या, श्री, सत्या, हेलो हेलो कृष्णा। हाँ? श्री है शायद। हेलो श्री, सत्या, हेलो। तुम कहाँ हो बताओ ना। हेलो श्री, सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ हो तुम? हेलो सत्या, बताओ ना श्री, कहाँ हो बताओ तो सही। मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री, कट गया फोन। हेलो कृष्णा। सर मैं आपको एक फोन नंबर देता हूँ, उसका लोकेशन ट्रेस हो सकता है क्या? ठीक है, ओके। एसआई साहब। कृष्णा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब उसने सिम निकाल दिया ना सर? सिम का क्या है, फोन से लोकेशन ट्रेस हो सकती है। सर किसी तरह से ट्रेस करिए ना। एसआई सर बात कर। हेलो कृष्णा, इस किडनैपिंग के पीछे सूरी कहाँ थे? स्केच सूरी। कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट कॉल स्केच सूरी का ही है। ओके कृष्णा, कल जाकर मेरे असिस्टेंट से मिलो, वो तुम्हें सूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। उसका एरिया है मदीनापुर, करीब पुराना पुल। ओके थैंक यू सर। स्केच सूरी, एड्रेस मिल गया है। चलते हैं। चलो। अरे एक सिगरेट दे। भाई पैसे। चल बे निकल। सिगरेट दो। कौन था वो? स्केच सूरी।
ऑटो चला। स्केच सूरी। अरे चल, चला जल्दी। रुक। कहाँ भागता है? पकड़ इस कमीने को। बता श्रीवल्ली कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं बताऊंगा, इतना आसान नहीं है। श्रीवल्ली को तूने किडनैप क्यों किया है? उसने क्या किया पता है? मेरे ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश करना चाहती थी, इसलिए उसे तूने किडनैप किया है। बता नहीं तो मार दूंगा। नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताया तो जान से जाएगा तू। इसके पीछे जो है टच भी नहीं कर सकता। इसके पीछे कौन कौन है बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बता। छोड़ रहे। बताता हूँ। उस दिन गायत्री नाम की एक लड़की आई थी। 2 लड़कियों को मारना है। 2 लड़कियों को मारने का स्केच बनाने के लिए कह रही थी। उसने 10 लाख का ऑफर दिया। वो मेरे स्केच लायक ऑफर था। उन दोनों लड़कियों में से एक शिवल्ली थी जो हमारे ड्रग डील का पर्दाफाश करने वाली थी। भाई, ये तो श्रीवल्ली है। उड़ा दे। इसलिए मैंने स्केच बनाया और फिर मैंने वेदा को मार डाला और फिर मैंने दूसरी को किडनैप किया, पर शिवल्ली अभी मेरे हाथ में नहीं है। जल्दी बता कि श्रीवल्ली अभी कहाँ है? चंदू। चंदू? सब कुछ इसने ही किया है सर। अगर आप इसे 4 लगाएंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। रमना, कस्टडी में लो इसको। ओके सर। ओके कृष्णा, अब मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। ओके सर। मैंने पैसों के लिए ड्रग सप्लाई नहीं किया था सर, मुझ पर यकीन कीजिए सर। मैंने अपने लिए, मेरे प्यार के लिए। क्या प्यार था? पहले गायत्री के बारे में बता। स्कूल में हमेशा वो टॉप करती थी सर। सारे स्कूल टीचर उसे फर्स्ट रैंक गायत्री बुलाया करते थे, तो उसको बहुत गर्व होता था। सेकंड रैंक वेदा को जब वो बेइज्जत करती थी तो उसे बहुत खुशी होती थी। हमेशा फर्स्ट रैंक लाने की वजह से उसे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा उसका एटीट्यूड था। कॉलेज में आने के बाद हमेशा सेकंड रैंक आने वाली वेदा सडनली टॉपर बन गई थी सर। बस इसी गुस्से की वजह से वो खुद को जलाने वाली थी। गायत्री, क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे जलाना है। पागल हो गई हो? छोड़ो इसे। छोड़ो। चलो। चाकू से अपने आप को मारना चाहती थी। सुनो, चाकू दो, मैं खुद को मार डालूंगी। क्या कर रही हो? तुम्हें याद है लास्ट ईयर तुम्हें टाइफाइड हुआ था, कैसे टॉपर बनती? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो। डिग्री के रिजल्ट देखकर गायत्री पूरी तरह से पागल हो गई। पीछे होने के बजाय वो इस बात से दुखी थी कि अब सेकंड रैंक वेदा टॉपर बन गई है। खुद को अंधेरे में कैद कर लिया, जोर जोर से चीखती थी सर। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसे ड्रग्स की लत लगा दी। गायत्री, ये ले लो, इससे सब भूल जाओगी। सच में ना? हाँ? चंदू, एक बार और।
ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश था। इसलिए तुमने उस लड़की को ड्रग की लत लगा दी और कहते हो प्यार करता हूँ। कैमरा ऑफ करके 4 लगाऊंगा तुझे। अरे नहीं साहब, वो और कोई नहीं, मेरे मामा की बेटी है। बचपन से घर वालों ने कहा था कि वो हमारी शादी करवाएंगे, तो मेरे जैसे गुंडे के लिए वो पढ़ाई की देवी सही नहीं रहेगी, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का देखा। एक बार देख लो, तुम्हारे मामा ने ये रिश्ता तय किया। जैसी आपकी मर्जी पापा। उस रिश्ते के बारे में जब घर वालों ने बताया तो वो पूरी तरह से आम इंसान बन गई। उसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हुए वो अपने होने वाले पति से छिप छिप कर प्यार करने लगी थी। लेकिन उसी दौरान जिस सत्या से उसकी शादी होने वाली थी, उसी सत्या से श्रीवल्ली ने कोर्ट मैरिज कर ली। हाय मामा जी। ए चंदू, गायत्री की शादी धूमधाम से करनी है। ठीक है मामा जी, ऐसा ही करेंगे। हाँ। तुम ऑफिस से लीव लेकर अर्चना और पूजा के लिए मंदिर के चक्कर लगा रही थी। ऑफिस में तुम्हारे होने वाले पति सत्या ने तुम्हारी दोस्त श्रीवल्ली से शादी कर ली। कई बार फोन लगाने के बाद भी तुम्हारा फोन नहीं लगा, इसीलिए फोटो भेज रही हूँ, देख लो। बस वही, फिर से अंधेरा छा गया, नर्क की जिंदगी जीने लगी। गायत्री, गायत्री, मेरे पास मत आना चंदू, मेरे पास मत आना तुम। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेकंड रैंक वेदा को परेशान किया। भगवान ने उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। लाइफ में थर्ड रैंक देने वाली श्रीवल्ली को मैंने अपनी लाइफ ही दे दी। मेरी शादी जिस सत्या के साथ फिक्स हुई थी, मैंने उसे भी खो दिया। बताओ बताओ, मैं क्या करूं मैं? एक मिनट, एक पल के लिए जरा सोचो गायत्री। तुमने जिसे खो दिया है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। तुम सच कह रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, अपना ये हुलिया बदल दो। इस तरह मैंने स्केच सूरी को वेदा और श्रीवल्ली को जान से मारने की सुपारी दी। दो लड़कियों को मारना है। 10 lakhs, 15, उड़ा दे उसे। भाई, सेकंड रैंक वेदा। फर्स्ट रैंक वेदा। क्या हुआ तुझे चंदू? पुलिस वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैं बचकर आ गया। तुम लोग ध्यान से रहना। हाँ, हम लोग ध्यान से रहेंगे। हमने श्रीवल्ली को किडनैप किया है और वो उस कार में है। तू उसे संभाल कर ले जा। स्काई सूरी ने मुझे सब बता दिया है। मैं उसे ले जाकर गायत्री के हवाले कर देता हूँ। तुम जाकर पहले सर से मिलो। तुम और मधु कार में चले जाना। मैं और महेश सर से मिलते हैं। ठीक है, चलो। चल महेश। चलो भाई। भाई, उसे डिक्की में डाल दिया है। ठीक है, कार निकाल। आप बैठो भाई। पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाले स्केच सूरी की बेरहमी से हत्या हो गई है। किसने किया, क्यों किया, ये अभी तक पता नहीं चला है। स्केच सूरी को किसने मार दिया? सर, हम तो ये सोच रहे थे कि वही लोग गुनहगार हैं, लेकिन इस गुनाह में तो आप भी शामिल हैं सर, इसलिए दुख हो रहा है। जिंदगी का मतलब सिर्फ जितना ही नहीं होता, लड़ना भी होता है। ये सच आपने गायत्री को नहीं बताया। ये गलती आपने की।
जीतने पे तालियां बजाने वाले अपने नहीं होते हैं सर, लेकिन अगर कभी हार मिले ना तो जो हमें संभालता है वो अपने ही होते हैं सर। तुम्हारे साथ जिसने भी ऐसा किया उसे जीने नहीं दूंगा गायत्री, मार डालूंगा। हिम्मत रखो गायत्री। शांत हो जाओ। वेदा की मौत हो चुकी है और गायत्री ऐसी बन चुकी है, इन सब के पीछे आप ही हैं सर। सर, गायत्री के फ्रेंड वेदा और श्रीवल्ली दोनों की वजह से ही गायत्री का ये हाल हुआ है। सब उन्होंने ही किया है सर। इस केस को मैंने केस सूरी के हवाले कर दिया है। तुम बिल्कुल भी डरो मत। ठीक है सर। तुम जाकर केस सूरी से मिलो। बच्चे अगर कभी गलत रास्ते पे हों तो उन्हें समझाना और उन्हें सही रास्ता दिखाना बड़ों का ही काम होता है सर। गलती के बाद गलती, इतने अपराध और क्रूरता और अंत में हत्या है। ठीक है, बताओ क्या हासिल हुआ? स्केच सूरी को हथियार बना के आपने बहुत कुछ किया है सर। फिर क्या हुआ? सूरी को मारते हुए रंगे हाथ पकड़े गए आप। सूरी के कमरे में हमने एक हिडन कैमरा सेट किया था सर। सूरी, बैग लेकर निकल रहे हो हैं? मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो कुछ बात करते हैं। मुझे अर्जेंट जाना है भाई। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। सूरी भाई, बस स्टैंड चल रहा है ना, चलो चलते हैं। एसी बस है क्या? नहीं भाई, सच में, माँ की कसम। सच में आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। अरे चले जाना। सच में मैंने कुछ नहीं बताया, माँ कसम खाता हूँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं है यार। तुम तो सब कुछ खुद ही बता रहे हो ना। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे गांव जाना है, मुझे जाने दो। अरे ठीक है, बस करो। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे गांव जाना है। कहाँ भाग रहा है? चल अंदर। तेरा टाइम पूरा हो गया है। तेरी जरूरत नहीं है अब। सब तो आपके कहने पर किया मैंने। मर जा अब। नहीं, छोड़ दो भाई। मुझे मरना होगा। माफ कर दो भाई। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं भाई, नहीं। थोड़ा सोचिए सर, इन सारे क्राइम्स के पीछे एक पुलिस वाले का हाथ था। जब मीडिया और पब्लिक को पता चलेगा तो क्या होगा? तब आप सर उठाकर जी पाओगे? आपने खाकी का फायदा उठा के बहुत लोगों को ऊपर पहुंचाया है सर। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी सर। सॉरी सर। ए सत्या, गायत्री, मेरी श्रीवल्ली कहाँ है? सत्या! आना। चंदू, ओ नहीं, चंदू, नहीं, चंदू को मत मारना, प्लीज मेरे चंदू को मत मारो, प्लीज छोड़ दो उसे।
कृष्णा, गायत्री को कुछ मत करना, क्योंकि इसके पास ही श्रीवल्ली है। एकदम सही कहा इसने। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने तेरे साथ मिलकर, और इसने उसके साथ। उस वेदा ने। ये बता कि मेरी वेदा को क्यों मरवा दिया तूने? तेरी वेदा किस तरह की इंसान थी ये तुझे पता है क्या? उसने क्या किया है तुम्हें पता भी है? मेरी जिंदगी में सब सही था, पर उसने एक कुरियर भेजा, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। ये सब क्या है? हाँ? हाँ? उस कुरियर में कॉन्डोम्स के पैकेट देखकर मेरे माता पिता ने मुझे गलत समझ लिया। मेरी बेटी इतनी बिगड़ कैसे गई? लड़का गलत करता है तो लोग माँ बाप का दोष देते हैं, और अगर लड़की गलत करे तो कहते हैं कि ये पैदा ही क्यों हुई। जो लड़की रास्ता भटक जाती है उस पर तरस आता है, लेकिन जो बाजार में भटकती है उसे देखकर घिन आती है। हमने ऐसी कौन सी गलती करी है? अब हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये सब देखने के बाद हमारा सब खत्म हो गया। इसकी ऐसी हरकत देखकर हम सर उठाकर जी नहीं सकते। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने आत्महत्या कर ली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की थी, उस कुरियर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे ओ पागल, तुझे पता है वो कुरियर किसने भेजा था? वेदा के भले के बारे में सोचना गलत नहीं है आंटी, लेकिन वेदा की भलाई के बारे में सोचने की वजह से ये सब गलत हुआ है। तुम्हें क्या करती बेटा? गलत था फिर भी किया मैंने, मजबूरी में करना पड़ा। वो फर्स्ट रैंक नहीं आ सकी, इस बात से वो कितना तड़पती थी। एक बार भी उसकी फर्स्ट रैंक नहीं आई। उसे देखकर मैं दुखी हो गई थी। हर पल हमने नरक का एहसास किया है। उसे फर्स्ट रैंक चाहिए और उसके लिए मैंने पहली बार जो फैसला किया वो गलत था क्या? बताओ, वो गलत है क्या? मैंने जो किया गलत है क्या? उस कुरियर की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उससे क्या हो सकता था? उन्होंने जो गलती की थी उसकी वजह से उनकी बेटी की मौत हुई थी। इस बात का उन्हें दुख हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो गायत्री, तुम्हारे फर्स्ट रैंक एटीट्यूड की वजह से ही न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है, और उसी की वजह से उनकी बेटी मारी गई। इस दुख में उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, जिससे उन्हें शांति मिल सके। मानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन तुमने क्या किया? ए श्रीवल्ली, तुम क्यों उस सेकंड रैंक वाली के साथ घूम रही हो? ए गायत्री, इस रैंक के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। गायत्री, गायत्री उठो, गायत्री, गायत्री उठो, गायत्री। कृष्णा, अब क्या करे कृष्णा? गायत्री बेहोश हो गई है, वो दोनों मर चुके हैं। मेरी श्रीवल्ली मुझे चाहिए कृष्णा, अब हम क्या करें? श्रीवल्ली, तुम कहाँ हो?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मात्मा की रक्षा के लिए और दुष्ट को सजा देने के लिए जैसे धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण ने अपना किरदार निभाया, उसी तरह कटारी कृष्णा ने दुष्टों को उनके किए की सजा दिलवाई और धर्म की रक्षा की। जब जब दुष्ट अत्याचार करेंगे तब तब उनको सजा दिलाने के लिए ऐसे ही कृष्ण अवतार लेते रहेंगे। जय हिंद।